दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। केजरीवाल एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी में फंस जाते हैं। केजरीवाल और उनके नेताओं ने इतना रायता ही फैला दिया है कि उसे समेटते समेटते कहीं पूरा दल ही जेल में ना पहुंच जाए। केजरीवाल ने राजनीतिक सत्ता को सुख समझकर भोगना शुरू किया, वही केजरीवाल की गले की फांस बन गई है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ईडी के सामने गुरुवार को पेश नहीं हुए, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। वहीं शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई के अलावा केजरीवाल को एक और जांच के मामले की पूछताछ का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे बचें तो उसमें न फंस जाएं। केजरीवाल की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इंसान हर चीज से बचने का उपाय सोचता है तो दूसरे में फंस जाता है। केजरीवाल के सिपह सलाहकारों ने शायद उन्हें ठीक से राय नहीं दी कि साहब गड़बड़ी उतनी ही करो कि काम में चल जाए, क्योंकि आटे में नमक तो चलता है लेकिन नमक में आटा डालोगे तो सबको पता तो चल ही जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। क्या है मामला, बताते हैं आपको। दरअसल शराब घोटाले में ईडी की जांच जारी है। इसी बीच अब शीश महल मामले में केजरीवाल की आफत भी बढ़ सकती है। ईडी के बाद अब एनजीटी भी एक्शन में है। एनजीटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुए निर्माण में पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के आरोपों पर संबंधित पैनल की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर निराशा जताई। ये देखते हुए कि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए इस साल मई में गठित किया गया पैनल एनजीटी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, ट्रिब्यूनल ने उसे फौरी राहत भी प्रदान की। एनजीटी ने पैनल को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 और हफ्ते का समय दिया है। एनजीटी ने पैनल को यह भी चेतावनी दी कि इस मोहलत के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आप विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एनजीटी ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को उसके सामने पेश होने के लिए समन जारी किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के 9 मई के आदेश के अनुसार इस मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, दिल्ली शहरी कला आयोग के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। एनजीटी एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में सीएम निवास के रेनोवेशन के दौरान पीडब्ल्यूडी की ओर से स्थायी और अर्ध स्थायी निर्माण किए गए, जिसमें 20 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों से मुख्यमंत्री केजरीवाल का आधिकारिक आवास सियासत के घेरे में है। सीएम केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास के निर्माण में कथित अनियमितताओं और कदाचार के आरोपों को जांच के लिए सीबीआई ने सितंबर में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएम के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा सार्वजनिक धन खर्च किया गया है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने किसी भी गलत काम के आरोपों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को जनता को बताना चाहिए कि इस चांदनी महल की जरूरत केजरीवाल को क्यों आन पड़ी है। पहले तो केजरीवाल कहते थे कि जी हम 2 कमरों के फ्लैट में रह लेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।